नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी पर। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी हिंदी के सिलेबस की, जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ है डीएसएसबी के द्वारा। दोस्तों, इतिहास में पहली बार DSSB ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है और उसी सिलसिले में आज हम हिंदी का सिलेबस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टीजीटी हिंदी पद की सीधी भर्ती हेतु लिखित प्रश्न पत्र के लिए नील पत्र ब्लूप्रिंट इन्होंने जारी कर दिया है। अब इसमें हम क्रम से देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने शामिल किया है इस सिलेबस के अंतर्गत। सबसे पहले इन्होंने गद्य साहित्य लिया है। गद्य साहित्य के अंतर्गत पहला पॉइंट इन्होंने दिया है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। इसमें गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, एकांकी हो, जीवनी हो, संस्मरण हो, डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, सारी गद्य विधाएं पूछी जाएंगी और हिंदी साहित्य के उद्भव और उसके विकास का क्रम पूछा जाएगा। यानी इसके लिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत होगी। और इसके साथ साथ इन्होंने गद्य में शामिल किया हुआ है स्पेसिफिक उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज। आप 6ठी से 10वीं तक की NCERT जब देखेंगे तो उसमें तमाम एकांकी, कहानी और निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, है ना, रिपोर्टाज या रिपोर्टाज के अंश लगे हुए हैं। उन पर आधारित यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि उपन्यास कहानी के इतिहास पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। उपन्यास पर आधारित, कहानी पर आधारित प्रश्न, एकांकी नाटक पर आधारित प्रश्न, यानी जो चर्चित लेखक और उनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं पर आधारित पात्रों और घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास तो पूछा जाएगा, उद्भव और विकास ये तो पूछा जाएगा, मगर इसके साथ साथ जो रचनाएं हम पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर, उन रचनाओं से प्रश्न बनने वाले हैं इस बार DSSB में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। दूसरा भाग है इस सिलेबस का काव्य भाग। इसमें हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, स्पेसिफिक इन्होंने किया है निर्गुण काव्य, सगुण काव्य तथा सुफी काव्य, जिसमें निर्गुण काव्य के अंतर्गत कबीर वगैरह हैं और दादू हैं, नानक हैं, है ना, और सगुण काव्य के अंतर्गत स्पेशली सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, और सूफी काव्य में जायसी हैं। इनके ऊपर स्पेसिफिक प्रश्न बनेंगे, इनकी रचनाओं से प्रश्न बनेंगे। आदिकालीन जो काव्य है उस पर भी प्रश्न बनेंगे। रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। ये हिंदी काव्य की जो विकास का क्रम है, हिंदी कविता का जो इतिहास है, आदिकाल से लेकर के नई कविता तक या समकालीन कविता तक कह लीजिए, साठोत्तरी कविता तक कह लीजिए, यहाँ तक सभी कालखंडों से जो चर्चित कवि हैं, बड़े कवि हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इतिहास भी पूछा जाएगा। यानी हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा, साथ ही साथ जो है मुख्य रचनाओं को भी पढ़ना ज़रूरी होगा यहाँ पर। अगला भाग देखते हैं हम, हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। हिंदी भाषा का विकास के अंतर्गत इन्होंने उपभाषाएं एवं बोलियां, देवनागरी लिपि और उसका विकास, वर्ण विचार में उच्चारण, वर्तनी, संधि, शब्द विचार और शब्द रचना, इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द,
विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, पद परिचय, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी और मानक हिंदी। इतने सारे टॉपिक इन्होंने शामिल किए हैं इस बार डीएसएसबी के सिलेबस में, जिससे ये प्रश्न पूछने वाले हैं। इसमें अधिकतर टॉपिक्स वही हैं जो छठी से लेकर के 10वीं तक के एनसीईआरटी के सिलेबस में, छठी से 10वीं कक्षा के ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वही मैक्सिमम टॉपिक्स हैं, और कुछ एक दो टॉपिक जैसे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ, देवनागरी लिपि एवं उसका विकास, और संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा के रूप में, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, मानक हिंदी, ये सब एक दो टॉपिक जो हैं बाहर से हैं जो आपको अलग से करने हैं। अन्यथा जो छठी से 10वीं तक का सिलेबस है मैक्सिमम वहीं से इन्होंने उठाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसके बाद हम इस टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी तैयारी जो है टीजीटी के लिए शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।